नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। ये वीडियो बिहार एसएससी जो 12th लेवल वैकेंसी है और उसके बाद बिहार एसएससी में ही आपको सीजीएल का जो वैकेंसी आता है, ठीक है, यानी कि सीजीएल 4 जो अपकमिंग है। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, लेट है अभी आने में, लेकिन बहुत सारे लड़कों का ये डिमांड था सर उसका जो सिलेबस का वीडियो है, खास करके ये 12th वाले के लिए, ठीक है। 12th जो वैकेंसी है बिहार एसएससी का इंटर पे, सेकंड इंटर लेवल जो वैकेंसी आया उस पे वीडियो जो है, बहुत सारे लड़के जो है सिलेबस के लिए कोडिंग मांग रहे थे कि आखिर हमको क्या क्या जो है पढ़ा जाए, तो उसी के ऊपर जो है ये वीडियो बना रहे हैं दोस्त। तो पूरा ध्यान से जो है देख लीजिएगा इस वीडियो को। और जो सीजीएल का जो है इसमें दोनों का सिलेबस जो है सेम होता है, इंक्लूडेड, ठीक है। बस क्वेश्चन के लेवल जो होता है थोड़ा सा उसमें आपको डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल जो है दोनों का जो होता है सिलेबस वो सेम होता है, ठीक है। तो आगे जो है इस पर पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ और पूरी जो है पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा यहाँ से जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपको देखिए 12th लेवल में जो आपका एग्ज़ाम होना है इंटर लेवल बिहार एसएससी का, अभी उसका कोई एग्ज़ाम का कोई सूचना नहीं है। एग्ज़ाम में अभी आपको लेट हो सकता है, क्योंकि 27 लाख फॉर्म भराया गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम इतना आसानी से जो है बिहार सरकार का कोई भी जो एजेंसी, मतलब एक तरह से कर सकते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत जितने सारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, कोई भी 27 लाख को एग्ज़ाम कराना, वो भी ऑनलाइन कराना बहुत टफ काम है, इतना आसान नहीं है। तो ऑफलाइन रहता तो एक सोच भी सकते थे कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में बहुत टफ चीज़ है। तो अभी जो है ये मुश्किल है, इसमें जो है अभी आपको टाइम लगेगा, लेकिन तैयारी आप जो कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली करते रहिएगा, तभी जाकर के जो है आपका तैयारी पीक पे रहेगा, नहीं तो फिर डाउन हो जाएगा। चलिए, वही चीज़ है जो लड़के पूछ रहे थे, उन्हीं के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो है आपको जो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें पहला जो चरण होता है, फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जो होगा पीटी का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है थर्ड टर्म में जो है स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें पीटी, मेंस और स्किल टेस्ट तीनों के ऊपर जो है बात करते हैं। वही अगर ग्रेजुएट लेवल अगर एग्जाम होता है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल जो आपको जो है ये वैकेंसी जो सीजीएल का जो वैकेंसी होता है, सीजीएल 4 जो वैकेंसी अपकमिंग है, ये अप्रैल में आ सकता है। अप्रैल से लेकर के जून तक के बीच का जो है चांसेस है कि आ सकता है। तो इसमें जो है ये 2 चरण में होता है, एक पीटी होता है, फिर दूसरा आपका मेंस हो जाता है, ठीक है। ये 2 एग्जाम इसमें जो है इसी मेंस के एग्जाम पे जो है सिलेक्शन होता है। यहाँ पे मेंस के एग्जाम प्लस इसकी टेस्ट के एग्जाम पे आपका सिलेक्शन होता है। कुछ पोस्ट है, जैसे मान लेते हैं कि आपको क्या, जैसे राजस्व कर्मचारी का पोस्ट और पंचायत सचिव का पोस्ट, 2 पोस्ट, 1-2 पोस्ट उसमें और ऐसा है कनिए आपको है, जो कि 3 पोस्ट ऐसा है जिसमें क्या बिना टाइपिंग वाला जो पोस्ट है ये है, यानी कि स्किल टेस्ट उसमें नहीं है। तो जिसमें आपको मान के चलिए कि सिर्फ मेंस के एग्जाम मार्क्स पे जो है आपका मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि हम इंटर लेवल की बात कर रहे हैं। तो और स्किल टेस्ट बाकी सब जितना सारा पोस्ट है सब में स्किल टेस्ट का जरूरत है, यानी कि हिंदी इंग्लिश, मतलब या तो हिंदी या तो इंग्लिश आना चाहिए, या अगर दोनों आता है तो बहुत अच्छा है, हिंदी इंग्लिश, और जिनको नहीं आता है वो टाइपिंग कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले पीटी की बात करते हैं इसका। और देखिए स्किल टेस्ट आपका जो है 35 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 35 प्लस जो है वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक, ये आपका होना चाहिए 35 प्लस, ये हिंदी में, ठीक है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में तो आपका 40 होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे आपको मांगेगा वहाँ पे 30-35 ही मांगेगा, लेकिन फिर भी जो है आपको ये 40 रहेगा और 35-40 रहेगा, तभी जा करके जो है आपका ये आगे का जो है प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं, यानी कि मेरिट में जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उस पर जा सकते हैं। चलिए खैर, वो तो आप जैसा जैसा पूछिएगा हम उसके ऊपर जो है इसके ऊपर बता देंगे आपको, लाइव में भी जो है इसको बता सकते हैं। सबसे पहले पीटी की बात करते हैं। देखिए दोस्त, पीटी का जो एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम है, इसमें आपको जो है 150 क्वेश्चन, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होता है वो 150 होता है। क्वेश्चन का जो संख्या होता है यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपको 150 मिलेगा। और एक क्वेश्चन जो है आपको 4 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी कि 600 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम होगा प्रीलिम्स। और इसमें आपको 1/4 जो है आपका क्या होता है, अगर नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो एक सही आपका नंबर कट जाता है, यानी कि 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक चीज और बताते हैं आपको, अगर इस बार 27 लाख लड़का जो है फॉर्म भरा है, ठीक है, 27 लाख, रिजल्ट सीट आपका 13,000 के अप्रॉक्स है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो पता ही है कि आप आउट ऑफ जो है मेरिट हो जाइएगा। लेकिन यहाँ पे मेनली क्या है ना, 27 लाख लड़का है, तो कोशिश ये आपका रहना चाहिए कि तैयारी का जो लेवल है एकदम हाई लेवल का, उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, प्लस में टाइपिंग वाइपिंग सारा चीज होना चाहिए। केवल जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट के भरोसे आप जो है यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर जो है दिक्कत होगा। और इस बार जो है ऑनलाइन एग्जाम होना है, ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम होना है। देखिए, उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन सही से एग्जाम हो जाए, कंडक्ट हो जाए, क्योंकि ये बिहार SSC का ही जो है नोटिस था कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। तो इसमें सबसे पहला चीज है कि इसमें पहला सेक्शन में आपको मैथ प्लस जो है साइंस पूछा जाता है, साइंस, जो कि आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 25 मैथ से रहेगा, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन जो है आपको साइंस से रहेगा, ठीक है। तो पिछला 2-3 जो भी एग्जाम हुआ है ये 25-25 ही देखा गया है क्वेश्चंस, आपको 25 मैथ देखा गया है, 25 आपको साइंस देखा गया है कि पूछा गया है। तो इस बार भी आपको, और देखिए दोस्त एक चीज आपको बताते हैं कि जो मैथ का जो क्वेश्चन सेक्शन है 25, इसमें आपको 25 में 25 नंबर आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर गलती करते हैं तो यहाँ कोई मर्जी नहीं है, क्योंकि और जो सेक्शन है जैसे GK GS है उसमें आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, कितना नंबर ला सकते हैं, एक लिमिटेशन हो जाता है वहाँ पे नंबर लाने का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 100% नंबर लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा सेक्शन है कि आप एकदम कोशिश ये आपका रहना चाहिए कि 25 आउट ऑफ 25 जो है नंबर रहेगा, लाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 में 25 नंबर लाने का एक ही उपाय है, आपको ज़्यादा डीप में जो है मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, आपको जो है ना RS अग्रवाल ही बुक फॉलो करना है इसके लिए, ठीक है। RS अग्रवाल से ज़्यादा इधर कोई बुक फॉलो नहीं करना है। कोशिश ये रहना चाहिए कि आपका जो भी कंसेप्ट है हर एक चैप्टर का, अरिथमेटिक का, अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक का पूरा जो कंसेप्ट है वो अपने दिमाग में रखिए और उस पर जो है रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलर जो है 10 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बनाइए, तब जाकर के आपका जो है ये आपका जो है पूरा क्लियर होगा अरिथमेटिक। इससे ज़्यादा अगर दिक्कत मतलब यहाँ पे आपका 1 से 2 क्वेश्चन भी गलत होता है ना, तो वो रिजल्ट में जो है आपको बहुत असर करता है, ठीक है, दिक्कत होता है। तो ये होना चाहिए। चलिए दोस्तों, और दूसरा चीज़ है कि अगर यहाँ पे एडवांस मैथ चाहिए तो एडवांस मैथ में सिर्फ और सिर्फ आप ये मेंसुरेशन का जो सेक्शन है, मेंसुरेशन एंगल, ठीक है, एंगल, वो पूरा एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है,
ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगो और ज्योमेट्री आ ही गया है लगभग ज्योमेट्री। उसके बाद में अलजेब्रा। देखिए ये जो है मोटा मोटी जो है आप इसको, ये नहीं कि इसमें जो है पूरा एकदम महारत हासिल कर लेना है, वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जो है इसका बेसिक कंसेप्ट आपको जो है आना चाहिए, इसको इतना पढ़ लेना है। बाकी अरिथमेटिक में जितना सारा जो भी चैप्टर्स है, जो आप अरिथमेटिक के लिए टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये जितना सारा चैप्टर्स है हर सेक्शन से आपको क्वेश्चन आता है और उसको करके ही जाना है मैथ में, ठीक है। तो ये मैथ का मोटा मोटी है। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं साइंस में। साइंस में दोस्तों क्या है, देखिए साइंस में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। कौन कौन सा बुक का यूज करना है वो सारा कुछ बताएंगे। जैसे मैथ के लिए आपको बताएं RS अग्रवाल यूज करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखिए साइंस में सबसे पहले आपको पढ़ा आएगा फिजिक्स, उसके बाद आएगा यहाँ पे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आपको आएगा बायोलॉजी, उसके बाद साइंस में ही आपका आ जाएगा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए फिजिक्स और बायोलॉजी ये आपके लिए यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर से मुश्किल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री देखिए यहाँ जो बायोलॉजी का सेक्शन है, यहाँ पे आप इसको 7 से 8 मान सकते हैं। ये आपको 7 से 8 जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे ये भी आपको 8 से 9 देखने को जरूर मिलेगा, आपको जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो है आपको 6 से 8 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक। तो आपको जो है क्या करना है कि ये सारा पोर्शन पढ़ना है। सबसे पहले कौन कौन सा बुक अभी फिलहाल जो है इसके लिए यूज करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है आप अगर अभी टाइम बहुत सारा टाइम है, ठीक है, अभी बहुत सारा टाइम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी का जो है 8th 9th 10th या सिर्फ आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं 9th का और 10th का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों जो है आप पढ़ लीजिए। इसमें न्यूमेरिकल का जो पोर्शन होता है आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा पीटी के एग्जाम में, ठीक है ना। मेंस में नहीं होता है लेकिन पीटी में आपको 1-2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। फिजिक्स वाला जो होता है, जैसे फोर्स जो चैप्टर होता है उसमें न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, जो F बराबर m होता है उस पर भी आता है, या आपको जो है न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आता है। जैसे आप पिछला जो है इसका रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा, क्योंकि जितना सारा पिछला हम बिहार एसएससी को बहुत ही नज़दीक से फॉलो किए हैं पिछले मतलब 2014 से लेकर के अभी तक, तो इसलिए हम बता रहे हैं सारा चीज़। आप हमको बिहार एसएससी के ऊपर लगातार कहिएगा 2-4 दिन बोलने के लिए, तो हम बोल सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं से कुछ हमको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए फिजिक्स में आपको बताएं 1 से 2 यहाँ न्यूमेरिकल्स भी आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स समझते होंगे आप लोग न्यूमेरिकल्स, ठीक। उसके बाद में जो है केमिस्ट्री का 1 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 2, यहाँ पे 1, तो इतना आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। अब जो क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स का जो पार्ट है, तो आपको हम बताएं एनसीईआरटी का पहले जो है ये बुक जो है आप 9th 10th का जो है पढ़ लीजिएगा। पहला काम ये करना है। इसके बाद जो है और कोई कहेगा कि हाँ ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह चीज ज्यादा, अभी आपके पास टाइम बहुत सारा है, तो आप इसको जो है ना बेसिक से ही कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको अगर 15 दिन 20 दिन जो भी लगेगा, इसको पूरी तरह से जो है ना पूरा जो है
पढ़ना है, ये नहीं कि आधा छोड़ के ये वो करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ लेने के बाद तब जा करके जो है ना आप लुसेंट उठाइए या क्राउन उठाइए, या क्राउन उठाइए, कोई दोनों में से एक बुक को जो है आप पढ़ लीजिएगा। जब ये दोनों जब बुक पढ़ लीजिएगा उसके बाद जो है ना आप स्पीडी उठाइएगा, स्पीडी उठाइएगा और स्पीडी को जो है रगड़ दीजिएगा। साइंस के लिए कितना बोले आपको, ये यानी कि 3 बुक अभी बोले हैं। स्पीडी का 1 लाइनर जो क्वेश्चन होता है वो पढ़ लेना है, लेकिन वो लास्ट में पढ़ना है। पहले आपको सब्जेक्टिव पूरा पढ़ना है, फिर लुसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर स्पीडी का जो है आप जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको पढ़ लेना है। इतना पढ़ लेना है, साइंस आपका बहुत हद तक जो है ना सही हो जाएगा। और आपको कहीं अगर कोई डाउट लगेगा, कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर जो है वीडियोस लेकर के आएंगे। न्यूमेरिकल्स आपका जितना मतलब आपको लगेगा कि नहीं हम न्यूमेरिकल्स में कमजोर हैं, या आपको लगेगा कि नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है, तो आप हमको जरूर जो है नीचे कमेंट कीजिएगा, हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियोज ला देंगे। वैसे मेरा पिछला वाला साल का वीडियोज भी पड़ा हुआ होगा, खैर लेकिन वो बहुत पुराना हो गया, अभी भी जो है ला सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। तो आपको साइंस में एक चीज और बता रहे हैं दोस्त, साइंस में क्या है कि 18 नंबर जैसे 15 से 18 नंबर लाना आसान होता है, ये 18 से ऊपर बढ़ना जो है ना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ 25 तक है। तो जब तक आप यहाँ पे ना 20 से 21 नंबर नहीं लाइएगा साइंस में, तब तक जो है ना आप मेरिट लिस्ट की हम बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट में आना जो है दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि बेसिक टू एडवांस लेवल जो है अभी तैयारी करते हुए पूरा चलना है। ठीक, और भी अगर साइंस में कोई प्रॉब्लम होगा देखिए। और एक चीज और है, साइंस का जो भी है लुसेंट का जो पार्ट है, जैसे आप लुसेंट पढ़ते हैं, साइंस का जो पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि हाँ ये चीज छोड़ना है वो चीज पढ़ना नहीं, आपको लुसेंट में सब पढ़ना है। ठीक, उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल जो अभी हम जो बोल रहे हैं वो चीज आपको इतना पहले कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और नंबर जो आना चाहिए वो 20+ आना चाहिए, तभी जाकर के मेरिट लिस्ट में आप जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, मैथ हो गया, साइंस का बात हो गया, और ये चीज आपको CGL 3 जो CGL 4 है उसमें भी आपको काम आएगा। अगला है नेक्स्ट, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग देखिए भाई, रीजनिंग पूछता है 50 क्वेश्चन। ठीक है, और 50 क्वेश्चन में आप इतना मान के चलिए कि जैसे सेंट्रल SSC का जो रीजनिंग आता है, या और भी जो रीजनिंग कोई भी जैसे 2024 में जितना सारा एग्जाम हुआ है SSC का, वो सारा रीजनिंग आप बना जाते हैं, या टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, किसी भी बुक से पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो रीजनिंग में आपको मोटा मोटी ये देखना है कि देखिए जितने सारे लड़के हैं, जो भी है, जो तैयारी करने वाले, जो नया तैयारी कर रहे हो या पुराना तैयारी कर रहे हैं, वो मोटा मोटी क्या है ना कि आपको एवरेज जो है ना 40 नंबर रीजनिंग में सब ला देते हैं। 50 में से 40 नंबर सब ला देते हैं, 50 में से 40। लेकिन आपको मेरिट में जाना है, या आपको जो है एक रिजल्ट में होना है, तो आपको 45 नंबर इसमें चाहिए ही चाहिए। 45 नंबर हो गया, या 46 नंबर हो गया, या 47 नंबर हो गया, इतना नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। ये जो 4 से 5 नंबर का जो डिफरेंस होता है, ये आपको एकदम श्योर सर्टेन चाहिए ही चाहिए, तभी जा करके जो है आपका नंबर वहां पे, या यूं कहें कि आपका रिजल्ट पीटी हो, पीटी में भी हाई लेवल का जो है कंपटीशन होता है भाई, मात्र 5 गुना जो है रिजल्ट देता है। अगर 13,000 सीट है तो 5 गुना रिजल्ट देगा, तो जोड़ लीजिए 13×5 65,000 रिजल्ट आना है, और 27 लाख लड़का है, तो उस हिसाब से जोड़िएगा, तो मात्र आपको 2% रिजल्ट आना है पूरे फॉर्म जितना भरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि तैयारी का 2 से 2.5% मान सकते हैं, तैयारी का लेवल जो है ना आपको बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए इसमें कोशिश ये करना है कि 45 से लेकर के 47 के बीच आपका नंबर आना ही है। 2-3 क्वेश्चन वो हो सकता है कि आपको बोर्ड ही गलत दे दे आंसर, या वही गलत क्वेश्चन दे दे, तो ऐसा होता है। और कभी कभी क्या होता है दोस्त कि 2 से 3 नंबर आप सही बनाए हुए हैं, फिर भी उसको गलत मान के चलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसका आंसर्स जो है रीजनिंग में वो बोर्ड कुछ और दे दे, उसके अनुसार कुछ और सही होता हो, आपके अनुसार कुछ और सही होता है ना। जैसे
जो क्लासिफिकेशन जो हम लोग बनाते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो किसी अलग मेथड से करते हैं, और बोर्ड जो आंसर देता है वो किसी अलग मेथड के आधार पे देता है, या और भी जो रीजनिंग का सेक्शंस होता है उसमें कभी कहीं कहीं जो है गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप उसको मान के चलिए, यानी कि रीजनिंग में आपको पूरा जो है 45 से 46 नंबर प्लस में जाना पड़ेगा, तब आपका नंबर आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप RS अग्रवाल का जो बुक आता है उसको पढ़िए। ठीक है, देखिए भाई, हमको कोई RS अग्रवाल बुक से कोई बेनिफिट या कुछ ऐसा नहीं है कि हमको पैसा वैसा मिला है कि हम उसका प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि असल में क्या है ना कि RS अग्रवाल का बुक वास्तव में अच्छा होता है इस लेवल के एग्जाम के लिए, इसलिए हम इसको जो है प्रीफर करते भी है और कराते भी है लड़कों को। ठीक, तो ये चीज़ है। ये हो गया आपका RS अग्रवाल का। और इसमें जो दूसरा काम रीजनिंग में करना क्या है कि आपको सबसे पहले 2024 में SSC सेंट्रल एसएससी में जो भी एग्जाम हुआ है, जैसे CHSL का, ठीक है, CHSL का, MTS का, उसके बाद CGL का, CPO का, जितना सारा एग्जाम हुआ है सबका जो रीजनिंग जो है ना आप बना जाइए। कहाँ से बनाइएगा, टेक्स्ट बुक से बना जाइए। टेक्स्ट बुक से इसको बना जाना है, इसको जो है पूरा टेक्स्ट बुक से जो है रगड़ देना है, बना जाना है। जब बना जाइएगा तभी जा करके जो है आपका ये रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आपका 45 प्लस जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है इस एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक तो जो बोर्ड आंसर देता है वो ज़्यादा सटीक होता है, वो भी आप समझ जाइएगा कि कोई क्वेश्चन में फंसिएगा, जो आंसर होगा उस आंसर को बार बार रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन को बनाने का, तो आपको दिमाग में आ जाएगा, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक, ये रीजनिंग का होगा। मैथ और ये साइंस पे बात की। अब आइए जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। उसके बाद प्लस बिहार स्पेशल, ठीक है। ये आपको जो है पढ़ना है इतना, ठीक है, इतना आपको पहले केवल जो एक सेक्शन है 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का, उसमें ये सारा सेक्शन आएगा। ठीक है, ठीक। इसमें क्या है दोस्त कि करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन एकदम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स मिलेगा। बिहार स्पेशल जो है आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको 2 से 3 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 2 से 3 आपको बिहार स्पेशल देखने को मिल सकता है। मतलब ज्यादा उम्मीद रखिए 2 से 3 या 1 2 3, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि 4 भी पूछ दे, लेकिन आपको ये बिहार स्पेशल इतना जो है रहने का पॉसिबिलिटी है, रहेगा भी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको, हाँ, अब आइए जीके जीएस में सबसे पहले हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आपका आ जाता है पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से रिलेटेड। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। एक डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो भी आपको आ जाता है, या इसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल साइंस बोलेंगे, ठीक है, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो इतना सेक्शन है जिसमें से कि आपको ठीक है, आपको यहाँ से 36 से 38 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा
केवल यहाँ से, ठीक है, केवल यहाँ से 36 से 38 क्वेश्चन मिलेगा। इसी में आपका स्टैटिक जीके भी आ जाता है, ठीक है। पूरी तरह से जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, ठीक। इसको जो है करने में हम पूरा सेक्शन वाइज जो है ना एक एक चीज करते हैं, ताकि जो है आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। सबसे पहले हमको हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है, 8 से 10 क्वेश्चन आता है। आप देख लीजिएगा पिछला जितना सारा जो एग्जाम हुआ है एसएससी का, वो उठा करके डेटा देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पॉलिटी में भी जो है आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हाँ, ज्योग्राफी में थोड़ा सा कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, 5 से 6 क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको इकोनॉमिक्स में जो है 4 क्वेश्चन, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 यहाँ भी ले सकते हैं, वैसे 3 से 4 तक रहता है, तो हम इसको 5 तक मान करके मोटा मोटी चलते हैं। बाकी डाइजेस्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, ये आपको जो है आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ये आपको रहेगा। अभी भी देखिए ये आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से विविध वाला भी जो है, जैसे देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे कौन क्या है नहीं है, जो कौन मरा जिया, ये सारा कुछ जो है मतलब जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होता है इसी सब में से काट छांट के आपको जो है जो एक स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, तो इस सब में भी आपको स्टैटिक जीके मिलेगा। हिस्ट्री का स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके, पॉलिटी का स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स का स्टैटिक जीके, इसका स्टैटिक जीके, ठीक है। लेकिन अलग से भी आपको जो है ना इधर उधर से जो क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ क्वेश्चन जो है आ जाता है अमेरिका के संविधान से, इधर उधर कुछ भी आ जाता है, अमेरिका का जो करंट कुछ जो इशू है उस पे आ गया, इधर का आ गया, ठीक है। और जो पीछे वाला करंट इशू है पीछे से रिलेट करके देता है, तो कुछ आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको हमेशा जीके जीएस, करंट, इधर उधर दुनियादारी सारा कुछ जो है पढ़ते रहना होता है, तब जाकर के वहां से जो है ये 4-5 क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वो पता ही नहीं चलेगा, वो आपको ओवरऑल जो है ना, वो एक कहते हैं ना कि वो आपके अंदर कब आएगा। जैसे आप पूरा चीज पढ़ रहे हैं, पूरा दुनियादारी इधर उधर सारा चीज गींज मत करके पढ़ रहे हैं, तो वो सारा कुछ धीरे धीरे आपके अंदर जो है वो अलग से आपको उसके लिए कुछ पढ़ना जैसे नहीं होता है, वो सारा कुछ जैसे डेली टीवी देख रहे हैं, कभी कहीं गए घूमने के लिए, खेलने के लिए, तो वो सारा अपने आप आपके वो कल्चर में वो कुछ चीज आ जाता है, या वो आपके मतलब वो दिन वो सारा कुछ आ जाता है आपके अंदर, तो वो वहां से भी कुछ क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज सारा कुछ धीरे धीरे जो है समझिएगा कहाँ से ये सारा कुछ जो है क्वेश्चन आता है, सारा कुछ आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री में चलिए, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, उसके बाद एंशिएंट से आता है, एंशिएंट से आता है, ठीक है। मिडाइवल से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो पहले आता था, लेकिन अब जो है ना मिडाइवल से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिला। प्राचीन हिस्ट्री में जो है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले तो भाई इसमें जो है ना जो सिंधु सभ्यता है, वेद है, हमारा जो वेद है, उपनिषद है, ये सारा चीज को बढ़िया से देख लेना है। वेद, उपनिषद, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, इतिहास के स्रोत, ठीक है ना। उसके बाद में जो है ऋग्वेद हो गया, मतलब जो भी है वेद से जो भी रिलेटेड है वो सारा कुछ जो है आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो है हम आपको ना ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब बताते चलते हैं। सिंधु सभ्यता वाला हो गया, ये पूरा आपको कर लेना है बढ़िया से, ठीक है।
सिंधु सभ्यता हो गया। उसके बाद में जो है धर्म का जो उदय हुआ है, रिलीजन के बारे में, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक, बौद्ध धर्म हो गया, ये सब जो है आपको बढ़िया से कर लेना है। उसके बाद में जो है मौर्य डायनेस्टी हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्ता साम्राज्य हो गया। ये आपको जो है बहुत बढ़िया से जो है कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो मगध राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था, ये इसी में आपका आ जाएगा सिकंदर मौर्य साम्राज्य, ठीक है, ये आपको कर लेना है। शक कुषाण, हाँ, गुप्त साम्राज्य हो गया। तो आपको मध्यकालीन यानी सॉरी ये प्राचीन इतिहास में आपको इतना कर लेना है, प्राचीन काल में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको मध्यकालीन जो भारत है, जो मिडाइवल हिस्ट्री है, उसमें करना क्या है। मिडाइवल जो हिस्ट्री है उसमें आपको क्या करना है, उसी के ऊपर जो है बात कर रहे हैं, ठीक है, मिडाइवल के लिए। ठीक, मिडाइवल में सबसे पहले आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, यानी कि सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद आपको जो है आपको जो पढ़ना है वो है मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में जो है ये दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था, इसका पढ़ लीजिएगा, शासन व्यवस्था, इसका भी जो है शासन व्यवस्था पढ़ लेना है मुगल साम्राज्य का। तो ये मिडाइवल का जो है इतना पढ़ना है। उसके बाद आइए मॉडर्न, मॉडर्न को तो भाई एकदम बढ़िया से पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री से तो एकदम कहिए कि जितना कांग्रेस का अधिवेशन 1857 से लेकर के 1947 तक जो भी कांड हुआ है उसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। गांधी को स्पेशली पढ़ना है, जितने सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जो है बढ़िया से जो है पढ़ना है। कांग्रेस का जितना सारा अधिवेशन है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन से पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो वह ये सारा चीज मॉडर्न हिस्ट्री में कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि आपको A to Z जो है लुसेंट बेस पे वो पूरा कर लेना है। आधुनिक भारत में कुछ छोड़ना नहीं है, जैसे ठीक है, जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें कौन कहाँ से कब लड़े थे, कैसे लड़े थे, किन आंदोलन को कौन दबाया, कौन नहीं दबाया, बिरसा मुंडा, जनजातीय आंदोलन, ये जितना सारा आंदोलन हुआ है आपको अंग्रेजों के खिलाफ, वो सारा आंदोलन जो है बढ़िया से पढ़ना है। कुल मिलाए कहिए कि आपका रिजल्ट यही सब पे आना है, ठीक है। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कर लेना है। फिर एक और वीडियो बनाएंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर पूरा मतलब एक डिटेल्स जो है आपको हम वीडियोस देंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए अब आइए ज्योग्राफी में, ठीक है। ज्योग्राफी जो है, देखिए ज्योग्राफी आपको क्या है ना कि ज्योग्राफी आप फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद में जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, यहाँ पे ना सबको लेकर के चलना है। ये नहीं कि ये चीज नहीं पढ़ना है, वो चीज नहीं पढ़ना है। भाई लुसेंट में जो भी ज्योग्राफी का जो पार्ट दिया हुआ है वो मोटा मोटी पूरा पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है इसलिए इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर रहे हैं। जीके जीएस का स्पेशली एक और वीडियो हम बनाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस पर हम जो है और इसमें जो है डिटेल्स में चलेंगे, ठीक। ये ज्योग्राफी को जो है ज़्यादा कोशिश करना है कि इंडियन ज्योग्राफी को बढ़िया से करते हुए चलना है। झील, नदी, झरना, दर्रा, जितना सारा कुछ है, बाउंड्री जो, उसके बाद चारों साइड का जो बाउंड्री है भारत का, उस सभी देश का जो है जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो सारा चीज़ पढ़ लेना है, ठीक है ना। भारत का मेनली मैप के द्वारा जो है ज्योग्राफी आपको बढ़िया से करना है, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए पॉलिटी में जो है
आपको आर्टिकल्स हो गया, अमेंडमेंट हो गया, टोटल आर्टिकल्स जो भाग है वो, अनुच्छेद है वो सारा कुछ जो है उसको बढ़िया से कर लेना है, ठीक है ना भाई। वहाँ से कर लीजिएगा, वो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आना ही आना है। ये तो हम अभी धीरे धीरे जो है ना वीडियोज बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर बनाएंगे, ठीक है। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, 5 ईयर प्लान पढ़े ही होंगे आप लोग, बढ़िया से इसको कर लेना है। इकोनॉमिक्स से भी आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, आएगा ही आएगा। और जो बजट हो जाता है जो करंट ईयर का, वो भी जो है उसको देख करके जाना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक। करंट अफेयर्स आपको 1 से 1.5 साल का, 1 साल का तो पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है ना। इतना आपको भाई करना है पहले। उसके बाद जो है आगे क्या सोचना है, तब इन्वायरमेंटल साइंस का छोटा सा आता है PDF, वो हम आपको दे देंगे, वहाँ से कर लीजिएगा, सब हो जाएगा, ठीक। और हम स्पेशली जो है ना एक वीडियो लाएंगे आपको GK GS के ऊपर, ताकि जो है उसको बढ़िया से आप देख ले, बढ़िया से जो है उसको कर ले, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। और क्या है, विविध आपको बहुत बढ़िया से कर लेना है। विविध तो इतना अच्छा से कर लेना है, खेल कूद विविध ये सब इतना अच्छा से कर लेना है कि आप विविध से जाइएगा, 10 से 12 क्वेश्चन जो है यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, केवल विविध से, ठीक है ना। कंप्यूटर भी आपको यही बुक से कर लीजिएगा, लुसेंट से काफ़ी है वो, क्योंकि कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। बाकी अगला इसका जो पार्ट है वो पार्ट 2, अगला जो इसका ना हम GK GS पे स्पेशली वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 पे, और मेंस के ऊपर उसमें जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक, धन्यवाद।